नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग सब दिवाली की छुट्टियां मना के आ चुके हैं, मैं भी आ चुका हूं। ठीक है, तो अब फिर से अपना जो पूर्वावलोकन श्रृंखला हम लोगों की चल रही है उसको पुनः शुरुआत करते हैं। इस बीच आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का कंपाइलेशन जो मांगा था वो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करा दिया गया था, जिससे आप लोग एक तरीके से एक साथ में पूरा रिवीजन कर पाए। ठीक है, यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं, दो पार्ट्स में था क्योंकि एक लेंथ की एक सीमा यूट्यूब ने लगा दी है, उस वजह से एक पार्ट में नहीं था। ठीक है, चलिए तो आज भारत के भूगोल की 15वीं कक्षा हम लोग देख लेते हैं। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना का क्या मतलब है, मतलब उसका जल का यूज क्या है, उसके जल के यूज को हम जल विद्युत बनाने के मतलब विद्युत बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, सिंचाई के लिए भी यूज कर सकते हैं, पीने के पानी के लिए भी यूज कर सकते हैं और कई तरीकों से उसका यूज किया जा सकता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, चलिए तो देखते चलते हैं, प्रश्नों के माध्यम से चीजें समझते चलेंगे, याद करते चलेंगे। पहली है नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है, नर्मदा नदी आपको पता ही है, नर्मदा और तापी दो नदियां थी। ठीक है, हम जब नदी वाला तंत्र पढ़ के आए थे तो हमने देखा था कि ये किधर जाके गिर रही है, ये इधर जाके गिर रही है, दैट इज अरब सागर में। ठीक है, और भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जिसके ऊपर क्या है, विंध्याचल है, और जिसके नीचे क्या है, सतपुड़ा रेंज है। ये नर्मदा के बारे में बातें थी। ठीक है, चलो अब सवालों के माध्यम से समझते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। देखो, इस प्रकार का जब भी सवाल आए कि इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, ये हैं वो हैं, अभी बताता हूं उनको कैसे टैकल करना है। सबसे पहले जो नर्मदा नदी है, ठीक है, सरदार बेसिकली हम किसको कहते हैं, हमारे यहां जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि दी गई थी, और नर्मदा नदी पर ही बना हुआ क्या है, इंदिरा गांधी सागर है। ठीक है, तो इनको आप याद रखोगे। सरदार सरोवर तो मैंने कैसे याद कर रखा है कि सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे ना, हमारे बड़े नरम स्वभाव के थे, और इंदिरा गांधी उनके विपरीत गर्म स्वभाव की थी। तो ये दोनों नरम गरम वाले कहां हैं, नर्मदा नदी पर हैं। ठीक है, नर्मदा नदी पर हैं। इसको ऐसे ही किताब पे लिख लेना, यदि आपके याद करने का कोई और तरीका है दैट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है तो जो मैं बकवास करता हूं ना उसको लिखते रहा करो किताब पे, जब रिवीजन करोगे ना तब मजा आएगा। ठीक है, चलो तो सरदार सरोवर सबसे पहले पता होना चाहिए किस पे है, तो ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, उससे लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं, अब देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सारे राज्य देखो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चिपटे हुए से हैं, पड़ोसी पड़ोसी हैं, और नर्मदा नदी भी कहीं ना कहीं इन्हीं के आसपास से होकर बह रही है, मतलब इसके सही होने की संभावना ज्यादा है। और चेक कर लेते हैं आंध्र प्रदेश, क्या नर्मदा नदी आंध्र प्रदेश में बहने जाएगी, आंध्र प्रदेश तो आपके पश्चिमी तट का राज्य हो गया, तो ये पूर्वी तट का राज्य हो गया, गलत हो जाएगा। ओडिशा भी इसी प्रकार से गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक से क्या मतलब है, ये भी इसीलिए गलत हो जाएगा, तो इसका ए विल बी द राइट आंसर। तो अगर आपको ना भी पता हो स्टेट तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी काम चल सकता है। चलिए, इसमें रिपीटेशन बहुत है सवालों के, है ना, एक ही सवाल कई कई बार पूछे गए हैं, तो हमें याद कर लेने हैं। याद करने का तरीका मैं आपको बताता ही चल रहा हूं साथ में। ठीक है, तो इन सवालों पे ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। तो सरदार मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार कैसे थे, नरम स्वभाव के थे, दैट इज नर्मदा रिवर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। ठीक है, सेम सवाल है, रिपीटेड सवाल है, टाइम नहीं खराब करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है, तो आप याद रखोगे सरदार सरोवर जो परियोजना है उससे सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एमपी, मध्य प्रदेश। याद रखोगे इसको भी, है ना। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है। ठीक है, तो ये मेधा पाटकर थी जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। वो बेसिकली किस लिए था कि सरदार सरोवर परियोजना जो थी, बांध जो था, उसकी हाइट बढ़ा रहे थे। हाइट बढ़ा रहे थे तो उनका कहना यह था, जब कोई भी बांध क्या होता है, मान लो ऐसे बांध है ना, तो ये काफी ऊंचा होता है, यहां से फिर जल को तेजी से गिराया जाता है। ठीक है, उस जल के गिरने से टरबाइन इत्यादि घूमते हैं और बिजली पैदा करते हैं। तो इस मान लो ये दीवार जैसी मान लो,
और इस दीवार के पीछे क्या होता है, बहुत बड़ा जल भर जाता है इस दीवार के पीछे। मान लो यहां से पानी बह रहा है, मैं यहां बीच में एक दीवार बना दूं, दैट इज बांध, और यहां उस दीवार की हाइट तक पानी इकट्ठा हो जाता है। तो पानी ऐसा तो है नहीं कि उसी डब्बे में इकट्ठा होगा, पानी फैलता है चारों तरफ। उससे क्या होता है, आसपास के क्षेत्र जो गांव देहात जो होते हैं वो प्रायः विस्थापित करने पड़ते हैं। तो उसकी हाइट बढ़ाने को लेकर ही इनकी दिक्कत थी कि भाई हाइट मत बढ़ाओ, आसपास के और बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। ठीक है, याद रखेंगे इसको, है ना। सरदार सरोवर परियोजना के कौन विरोध में था, तो बेसिकली हाइट बढ़ाने के विरोध में थी। ठीक है, चलो निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, देख लेते हैं भाई। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर है, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर है। मैंने तो आपको याद कराए नरम और गरम। नरम कौन से, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और गरम कौन सी, इंदिरा गांधी। दोनों किस पे है, नरम नदी पे है, मतलब नर्मदा नदी पर है, याद रखना है। तीसरा ओंकारेश्वर एक प्रमुख है, इसको भी याद रख लेना। ओंकारेश्वर जो डैम है वो किस नदी पर है, वो भी आपका नर्मदा नदी पर। बरगी तो बहुत छोटा सा डैम है। बाण सागर नहीं है, बाण सागर किस पे है, बाण सागर सोन नदी पर है, सोन नदी पर है। और मैंने आपको याद कराया था सोन नदी ही क्या है, वो कह रही है मैं सोने सी हूं, मैं तो सीधे गंगा में जाके मिलूंगी, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और बाण, ठीक है, तो बाण सागर जो डैम है वो किसका है, सोन नदी का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है, चाहे इंदिरा सागर पूछे, सरदार सरोवर पूछे, हमें तो पता है सर, आपने बता दिया। नरम गरम दोनों किसके पास हैं, नर्मदा के पास है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ था। ठीक है, तो यह हमें दिमाग में रखना है। 2004 की बात है, 2004 की बात है। इंदिरा सागर डैम के कारण क्या हुआ था, मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा क्या हुआ था, जलमग्न हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा सागर। मतलब डैम ज्यादा हाइट बढ़ा, मतलब हाइट थी ज्यादा, पानी बिल्कुल ऊपर तक भर गया, तो आप पानी भर गया तो फैलेगा, है ना, पानी फैलेगा तो क्या होगा, बाढ़ आएगी, कस्बा जलमग्न हो गया आसपास, हरसूद। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल था। मतलब आपको इस प्रकार अगर प्राकृतिक आपदा में कोई शहर की तबाही होती है, कोई शहर में दिक्कत आती है, चाहे वो देश विदेश कहीं का भी है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस समय इजराइल की सीमा याद कर लेना भाई साहब, किस किस से छूती है ना। गाजा पट्टी देख लेना इजराइल में किधर की तरफ है। ठीक है, वेस्ट बैंक देख लेना किधर की तरफ है, वेस्ट बैंक से किस किस की सीमा साझा करती है, वहीं आसपास डेड सी है। मतलब जो करंट में चल रहा है ना, उसको हमें एकदम अपडेट रहना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है। 2007 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो शुरुआत हुई थी इसकी। किस नदी संबंधित है, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा के दो तो नरम गरम वाले आइटम थे, कौन कौन, सरदार सरोवर और इंदिरा गांधी सागर। ठीक है, और तीसरा कौन सी थी, ओंकारेश्वर। यही तीन मुख्यतः आप लोगों को याद रखनी है। चलो आगे चलते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय के विरोध कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया मेधा पाटकर जी द्वारा यह आंदोलन संचालित किया गया था, है ना। किसकी हाइट बढ़ाने को लेकर था, तो वो था आपकी सरदार सरोवर डैम की हाइट आप बढ़ा रहे थे, तो वो इसका विरोध कर रही थी कि आप इसकी हाइट मत बढ़ाइए। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10th का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से उसकी याद आती है, यू आर अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, चलो खैर अब आ गया भाखड़ा नागल बांध। ये किस नदी पर है, तो भाखड़ा नागल बांध है आपका सतलज नदी पर। ठीक है, तो सतलज को मैंने कर लिया सा और ला, तो यहां से मैं कर लेता हूं सब लोग। सतलज को मैं क्या लिख लेता हूं, सब लोग लिख लेता हूं। भाई साहब आप भी लिख लेना ब्रैकेट में, आपकी इच्छा हो तो लिख लेना, ना इच्छा हो तो मत लिखना। सतलज को मैं लिख लेता हूं सब लोग, है ना। हमेशा सब लोग से कनेक्ट करेंगे, और सब लोग क्या करेंगे, सब लोग डांस करेंगे, भाखड़ा करेंगे, नागल करेंगे, ना कोई भी ना नहीं करेगा, सब लोग भाखड़ा करेंगे। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इसके सवालों को समझते हैं। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। किस किस की संयुक्त परियोजना है, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। आपको याद रखना है क्या क्या, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। तो इसमें कहां है, हरियाणा पंजाब दिल्ली नहीं, हरियाणा हिमाचल नहीं, हिमाचल में भी पड़ जाता है थोड़ा सा उसका पार्ट, लेकिन बेसिकली हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो 11वें सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। भाखड़ा नागल किसकी एक संयुक्त परियोजना है, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, है ना। थोड़ा बहुत हिस्सा हिमाचल का भी उसमें है, लेकिन जब मेनली राजस्थान और उन तीनों की है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना जल से प्राप्त करता है? तो भाखड़ा नागल याद रखना है, सतलज मतलब सब लोग क्या करेंगे? भांगड़ा करेंगे, है ना। और नागल कोई भी ना नहीं करेगा, सब लोग भाखड़ा करेंगे। तो किस परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो जम्मू कश्मीर। कहां प्रभु? हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसको याद रख लोगे, है ना। बेसिकली क्या करो ना, मतलब नदियां देख लो कहां कहां से होकर बह रही हैं, तो तुम्हें स्टेट अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपका उस पर कमांड है तो स्टेट याद करने में आपको इशू नहीं आएगा। चलो, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? अरे सर, अब तो आपने याद करा दिया। भाखड़ा नागल, सतलज मतलब सब लोग, और सब लोग क्या करेंगे? भांगड़ा करेंगे, है ना। और कोई भी ना नहीं करेगा, मना नहीं करेगा भाई साहब। तो सतलज नदी पर क्या है? भाखड़ा नागल बांध है आपका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला सवाल देखते हैं। कावेरी नदी पर बने बांध। तो कावेरी नदी के विषय में मैंने आपको बताया था, है ना। कावेरी का उद्गम याद कराया था, कावेरी पर जलप्रपात बताया था। क्या बताया था? कि पूछ रही है कावेरी, क्या बेरी हो गई? तो कह रही थी नहीं मम्मी, ब्रह्मा जी की पहाड़ी पे से गिर गई थी। मतलब ब्रह्म पहाड़ी उसका क्या था? उद्गम स्थल था। तो मम्मी क्या कह रही थी? नाटक मत कर, मतलब कर्नाटक में है बेसिकली है, ठीक है। और जहां ब्रह्मा जी रहेंगे वहीं तो कौन रहेंगे? शिव जी रहेंगे। तो शिव समुद्रम जलप्रपात भी मैंने आपको याद कराया था, यहां से कनेक्ट करके। अब वैसे ही फिर करेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से, तो शिव समुद्रम जलप्रपात के साथ साथ बांध भी है, ठीक है। निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र जो है वो आपका पड़ जाता है सिद्राबाग। ये दार्जिलिंग के पास है। सबसे पुराना अगर पूछे तो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1897 में इसको वो शुरुआत की गई थी, सिद्राबाग, है ना। सिद्राबाग ये कहां? दार्जिलिंग के पास है, ठीक है। दार्जिलिंग के पास ये एरिया है। और दूसरा जो था, दूसरा जल विद्युत जो शुरुआत की गई थी भारत में, जल शक्ति उत्पादन केंद्र की जो शुरुआत की गई थी, वो कौन सा था आपका? शिव समुद्रम। किस नदी पर? कावेरी नदी पर था शिव समुद्रम, ठीक है। तो याद रखोगे। अब इसमें सबसे पुराना ऑप्शन सिद्राबाग नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर लगाएंगे। सिद्राबाग होता तो उसको लगाते, या दार्जिलिंग होता तो उसको लगाते, ठीक है। चलो, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। अब देखो भाई साहब, शिव समुद्रम कहां है? कावेरी पर है। मम्मी कह रही थी क्या बेरी हो गई? तो वो कह रही थी नहीं, ब्रह्मा जी की पहाड़ी पे से गिर गई थी। तो वो क्या कह रही थी? नाटक मत कर, कर नाटक, नाटक मत कर। तो शिव समुद्रम मतलब सब चीजें आपको उसी लाइन से याद हो जाएंगी। तो शिव समुद्रम जल प्रपात कहां, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहां है आपकी? कर्नाटक में। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? सपोज दैट मुझे नहीं पता कौन कौन से राज्य हैं, फिर वही देखूंगा कौन कौन पड़ोसी हैं इसमें। देखो भाई सब कौन कौन पड़ोसी हैं, ठीक है। देखो, तमिलनाडु कर्नाटक हैं पड़ोसी। चलो, तमिलनाडु कर्नाटक केरल, तमिलनाडु कर्नाटक केरल गुजरात। ए चचा तुम कहां चले आए, ठीक है। तमिलनाडु कर्नाटक केरल और पुदुचेरी, ठीक है। अगर आपने एक बार भी कहीं पढ़ रखा होगा आपको ध्यान आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरा प्यारा भारत, और भारत के नक्शे में ये रहा केरल, ये रहा यहां से कर्नाटक, और ये रहा तमिलनाडु, और पुदुचेरी भी भाई साहब यहीं कहीं घूमती हुई है, ठीक है। दोनों तटों पर है, ठीक है। तो याद रखेंगे कावेरी नदी जल विवाद 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। चलिए, तमिलनाडु और कर्नाटक का जल विवाद कौन सा है? कावेरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देख रहे हो, घुमा फिरा के घुमा फिरा के घुमा फिरा के वही सवाल पूछना आयोग की प्रवृत्ति है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, यहीं से टपक पड़ेगा। कोई भी बांध बांध वाला ये चैप्टर देख लो, खत्म बात, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। तो नागार्जुन कहां है? तो नागार्जुन से मैं उठाऊंगा नाग, और नाग का वध किसने किया था? कालिया नाग से मैंने आपको याद कराया था भाई साहब। सारी कृष्णा की सहायक नदी याद कराई थी कालिया नाग से ही। तो नागार्जुन है ना, तो नाग का, कालिया नाग का मामला किसने समाप्त करा था? कृष्ण जी ने। मतलब नागार्जुन सागर बांध कहां है आपका? कृष्णा नदी पर है, ठीक है। चलो, ऐसी मजे मजे में याद करते चलेंगे भाई साहब, बहुत सीरियस होकर कभी नहीं पढ़ना है ना। जब किताब में घुसे जा रहे हैं, अरे मियां याद करके छोड़ूंगा, याद करके छोड़ूंगा, ऐसे नहीं पढ़ना है। मजा लो और पढ़ते चलो, ठीक है। मतलब आनंद से पढ़ो। चलो आगे चलते हैं। नागार्जुन सागर बांध कहां हो गया? कृष्णा नदी पे हो गया। देख रहे हैं इमेज कितनी बेहतरीन बेहतरीन सी, ओहो हो। चलो, भारत मतलब देख के ही घूमने का मन कर जाए कि काश मैं आज इसकी छत पर बैठा हुआ होता। चलो खैर, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर बांध परियोजना है?
भाई साहब बेहतरीन सवाल है। नागार्जुन बांध पहले तो आपको यह पता होना चाहिए किस नदी पर है, तो वो किस नदी पर हो गया, आपके कृष्णा नदी पर हो गया। कैसे हो गया सर जी, वो आपने बता दिया। अब कृष्णा नदी अगर आपको मैप पर पता है ना भाई साहब, सवाल का आंसर सही करके ले जाओगे। किसमें है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो नागार्जुन सागर परियोजना कहां है। अब देखो मध्य प्रदेश में तो होने से रही कृष्णा नदी है, उत्तर प्रदेश का कोई मतलब नहीं, और तमिलनाडु बहुत नीचे हो गया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश अगर मतलब क्या कहते हैं उसको, जुगाड़ भी लगाओगे ना सवाल में, तब भी आंसर सही मिल जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। चलिए, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह नदी है, तो कृष्ण जी ने नाग का वध किया था। कौन सा नाग, कालिया नाग, है ना। वो पूरी अगर आपने कृष्ण लीला देखी हो तो उसमें आपको देखने मिलेगा। तो किसका वध किसने किया था, कृष्णा जी ने, है ना। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सर तो बहुत तेज पढ़ा रहे हो भाई साहब, 90 सवाल कराने, मतलब 100 से ऊपर है आज तो 1 घंटा मतलब 70 मिनट लगभग लगेंगे, तेज तो कराना ही पड़ेगा। खैर, नागार्जुन सागर स्थित है, सेम सवाल, रिपीटेड सवाल, हमें कोई मतलब नहीं, हम ऑप्शन नंबर बी लगाकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। तुम चाहे कैसे भी पूछो, सर ने तो हमें याद करा दिया है। नाग, कालिया नाग का वध किसने करा था, कृष्ण जी ने करा था, मतलब कृष्णा नदी पर है। और स्टेट का नाम पूछे तो स्टेट कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध स्थित है कहां है, आंध्र प्रदेश में है। अभी अभी तो सर बता रहे हो आप, तुरंत तुरंत क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही पेपर में आ जाए तो वो हो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर बांध स्थित है कहां, आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हीराकुंड बांध, ठीक है, हीराकुंड बांध है। अब भाई साहब हीरा जैसा बांध है, हीरा तो मतलब समझ ही गए ना, गिफ्ट करने के लिए कहते हैं मैं तुम्हें हीरो का हार दिलवा दूंगा। ठीक है, वही वाला हीरा है। तो हीरा कुंड, अब हीरा है तो महान नदी पे ही होगा। ठीक है, महान आदमी होगा, या हीरा ठाकुर को याद कर लो, वो भी तो महान ही था। ठीक है, चलो, सूर्यवंशम तो देखी होगी, सेट मैक्स वाले, मतलब रिपीट रिपीट फिर रिपीट फिर रिपीट, तो उस वजह से आपने वो देखी होगी। तो हीरा ठाकुर याद कर लो, महान था। हीरे वाला आदमी याद कर लो, महान होगा। तो हीराकुंड बांध किस नदी पे है, महान नदी पे है। ठीक है, चलो, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। अरे सर कैसे बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मैं नहीं पूछ रहा हूं, एमपीपीसीएस ने पूछा है, बीपीएससी ने पूछा है। चलो अगला सवाल देखते हैं। महानदी पर निर्मित बांध का क्या नाम है, पहले पूछा वो क्या है, फिर पूछ रहा है अब क्या है। पहले पूछ रहा है मतलब तुम्हारा भाई कौन है, फिर उससे पूछ रहा है तुम्हारी दीदी कौन है। याद रखेंगे हीराकुंड। ठीक है, चलो अब आ गई चंबल घाटी परियोजना। ठीक है, तो चंबल घाटी में आप याद रखोगे, है ना, चंबल नदी पहले तो आपको पता होनी चाहिए किसकी सहायक है, यमुना की सहायक नदी है चंबल। ठीक है, जाना पाओ पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी। ठीक है, चलो अब इसके देखते चलते हैं, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। तो देखो भाई साहब कौन सा बांध है, इंदिरा सागर। सर ये तो नरम गरम आपने बता दिया था, नर्मदा पर है। ठीक है, सरदार सरोवर भी सर नरम थे तो इसी पर है। भांकड़ा बांध तो नहीं, भांगड़ा कौन करेंगे, सब लोग करेंगे, मतलब सतलज पर है। ठीक है, और गांधी सागर। अब इस पे कौन कौन से हैं, चंबल नदी पर 4 बेसिकली परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी हैं, गांधी सागर है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू सागर है, तो नेहरू भी याद रखोगे, और फिर कौन सा है, राणा प्रताप सागर करके 3 तो ये है, एक कोई और है। तो इन तीनों को बेसिकली याद रखना, गांधी, नेहरू और क्या कहते हैं, राणा को। ठीक है, इन तीनों को आप याद रखेंगे। ये किस पे है, चंबल नदी पे है। जैसे चंबल में हमें क्या मिलते हैं, चंबल में हमें मिलते हैं डाकू, और जो बुद्धि से भ्रष्ट लोग होते हैं, मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बालक, वो इनको और इनको क्या बताते हैं, इन दोनों को ये बताते हैं। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूं, बुद्धि भ्रष्ट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से के ज्ञान से प्रेरित बालक बताते हैं। तो हम क्या करें, हमने उन्हीं की बात को ध्यान में रख लिया, अपनी ट्रिक बना ली। ठीक है, डाकू, और हमने याद कर लिया चंबल नदी, चंबल नदी से रिलेटेड जो जो बांध है वो हमने याद कर लिए। ठीक है, कौन कौन से हो गए, नेहरू वाला हो गया, गांधी वाला हो गया, और राणा वाला हो गया। ठीक है, चलो मौसम बदल रहा है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मैं भुक्तभोगी हूं, चलो इसीलिए 1-2 दिन लेट हो गया आपकी क्लास शुरुआत करने में। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है।
चंबल होता है, बिल्कुल, है ना। चंबल एमपी, एक तो एमपी को प्रदान करेगी, दूसरा राजस्थान को प्रदान करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंबल घाटी परियोजना। सोचना ही नहीं है, ठीक है। चलो, एमपी और राजस्थान को प्रदान करती है, ठीक है, एमपी प्लस राजस्थान, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। मयूराक्षी, शरावती तो नहीं होगी, हीराकुंड भी नहीं होगी, मयूराक्षी भी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 को प्रदान करेगी। किस किस को? झारखंड को और पश्चिम बंगाल को। देख लेना एक बार, लेकिन यहां इसका आंसर चंबल ही सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मतलब इस प्रकार के अगर सवाल आपको मिले जहां 2 आंसर सही हो, ठीक है, तो दोनों में से कोई सा लगाया हो। प्राय आयोग क्या करता है? दोनों को आंसर सही मान लेता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कई बार बता चुका हूं ये बात, फिर भी इसलिए बताता रहता हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें रहें। चलो, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो गांधी सागर पूछे, नेहरू पूछे, किसका भाग है? चंबल परियोजना का, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित, क्या कह रहा है? नहीं है। गांधी सागर तो है, गोविंद सागर, जवाहर सागर भी है। अब देखो, ये 2 भाई सब शैतान नाम है, ठीक है, गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। तो गोविंद सागर तो कहां है? ये तो सतलज नदी पर है, ठीक है, याद रखोगे। और ये कहां पर है? ये रिहंद नदी पर है। कैसे दोनों में, या मैं सर याद रख सकता हूं? तो गोविंद वल्लभ पंत माना जाता है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो गोविंद वल्लभ पंत आप याद रखोगे, यूपी में है, और यूपी में रिहंद नदी पर है। ये कहां पड़ती है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में जाके पड़ती है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो इनको याद रखोगे। बाकी गांधी और जवाहर, ठीक है, ये दोनों किससे संबंधित हो जाएंगे? अब पूछ रहा कौन चंबल घाटी संबंधित नहीं है, मतलब 3 और 4 संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर नहीं बना है? नागार्जुन। अरे सर, अभी तो आप बता रहे थे, क्या बता रहे थे? हे नाग, कालिया नाग, ठीक है, तुझे किसने मार दिया? कृष्णा नदी ने। तो ठीक है, नागार्जुन सागर कहां पर है? कृष्णा नदी पर है। राणा प्रताप इसी पर है, बिंद इसी पे है, रिहंद इसी पे। कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? अच्छा सॉरी, मैं सोचा ये लिखा है, नहीं बना है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? राणा तो इस पे है, बाकी रिहंद तो रिहंद नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलो अब आ गए टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बेसिकली किस पे है? टिहरी बांध पड़ता है आपका भागीरथी नदी पर, ठीक है। टिहरी बांध आपका कहां पड़ता है? भागीरथी नदी पर पड़ता है, ठीक है। भागीरथी और उसकी एक सहायक नदी है, क्या नाम है उसका? भिलंगाना या भिलंगाना, ऐसे ही कुछ सहायक नाम, उसके नदी का सहायक नाम है। भागीरथी और भिलंगाना का जहां संगम होता है उसके नीचे थोड़ा सा टिहरी डैम पड़ता है, ठीक है। टिहरी बांध को आप लोग याद रखोगे, तो याद ही होगा आपको, टिहरी गंगा या भागीरथी नदी पर, ठीक है। चलो, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है, किस नदी पर? ओ हो, ठीक है, किस नदी पर? भागीरथी नदी पर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई जा रही है? तो भागीरथी अलकनंदा नहीं, यमुना भागीरथी नहीं, भागीरथी और भिलंगाना। याद रख लोगे, दोनों भाभासे हैं, ठीक है। भागीरथी है और भिलंगाना है, दोनों भाभासे हैं, तो इनको इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? जी सवाल तो तुम पूछो, आंसर तो हम बताएंगे, भागीरथी नदी, ठीक है। मतलब इतने सरल सवाल है, काहे टेंशन लेनी है, ठीक है। मतलब इजी सवाल है, तो इनको उसी तरीके से सिर्फ हमें याद करते चलना है, ठीक है। चीजें याद करते चलनी है, और याद मैं आपको कहानी के माध्यम से करा दूंगा, सब याद करा दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। टिहरी बांध बना है, तो टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी नदी पर नहीं, यमुना नदी पर नहीं, अलकनंदा पर नहीं, गंगा है, गंगा पर भी नहीं। तो गंगा को ही भागीरथी बेसिकली बोलते हैं, इसलिए इसका ज्यादा सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? गंगा। वैसे क्या होना चाहिए? भागीरथी, लेकिन भागीरथी को ही माना जाता है, गंगा की मूल धारा वही है, तो ठीक है। वही क्या, कम ज्यादा बेईमानों ने कम बेईमान कौन है? ऐसी इसमें ज्यादा गलत में कम गलत कौन सा है? तो डी है, डी को आंसर लगाएंगे। दिए गए चित्र में टिहरी बांध के अवस्थान को चिन्हित कीजिए। देखो ये आ गई ऊपर से, जो आ गई ये आ गई आपकी भागीरथी नदी, ये जो आ रही है, और ये मिल गई भिलंगाना नदी। इसके दोनों के संगम के बाद सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? सी पॉइंट पे हो जाएगा आपका
टिहरी बांध। तो विकल्प नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अब आगे दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना, चलो इससे रिलेटेड सवाल देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना से। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना बेसिकली किस पर है? हुगली नदी मान लो, दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसमें कोई घबराहट नहीं, दामोदर स्वयं एक नदी है। चलो, तिलैया, तिलैया बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो तिलैया, तिलैया को मैंने याद कर लिया था तिल्लीला, माचिस की तिल्ली नहीं होती, तिल्लीला, तिलैया मतलब तिल्लीला। ठीक है, तिल्लीला कैसे ला? तो तिल्लीला जलाकर। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेना भाई साहब किताब पर, तिलैया मतलब तिल्लीला, और तिल्ली कैसे ला? जलाकर ला, जलाकर मतलब बराकर। ठीक है, बराकर और जलाकर, तो बराकर किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। 35वें का क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। वैसे याद नहीं होगा, तिलैया याद करते करते डूब जाओगे, लेकिन जब पेपर में आएगा तो कहोगे अरे कौन सी नदी थी, है दामोदर में याद करा, दामोदर भी ऑप्शन में होगा, गलत हो जाएगा सवाल। और तिलैया को याद कर लो, तिल्ली ला, और बराकर मतलब जलाकर, तो तिल्ली ला जलाकर मतलब बराकर पर तिलैया बांध हो जाएगा। और बराकर किसकी सहायक नदी है? बराकर दामोदर की सहायक नदी है। चलो आगे चलते हैं, मेथौन, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध, सर आपने याद करा लिया था, तिलैया, तिल्ली ला, कैसे ला? जलाकर ला, बराकर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। जैसे बिहार की का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। ऐसे ही दामोदर को क्या बोलते थे? पश्चिम बंगाल का शोक। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है, जिस वजह से क्या होती है? एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, और फैलकर क्या करती है? ये बाढ़ का स्वरूप धारण कर लेती है। तो इस वजह से इसको खतरनाक माना जाता था। तो ए और आर दोनों सही है, और उसकी सही व्याख्या है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? आजादी के जस्ट बाद हुई थी, मतलब 1948, 1948। ठीक है, बकवास सवाल है, ऐसे ऐसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। मतलब आप क्या चाहते हो, पीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा आपको तारीख याद रखे? मतलब कुछ भी है। चलो खैर, आप पूछ लिया तो ठीक है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। चलो आगे चलते हैं, विविध परियोजनाएं। अब इसमें विविध में क्या होगा भाई साहब? मैचिंग वाला सवाल आ जाए, इस टाइप के सवाल आ जाए, ये आपके विविध में चले जाएंगे। तो अब देखते हैं विविध परियोजनाओं में क्या क्या पूछा गया है आपसे। देखो बांध भी आपका विविध सा लगा दिया है इन्होंने। ठीक है, चलो बढ़िया से फोटो, इन फोटो को देख देख के मेरा तो मन करता है घूमने चला जाऊं ऐसी जगह पे कहीं। चलो खैर चलते हैं, देखते हैं सवाल। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, यही तो सबसे बढ़िया सवाल है। कौन से? सूची को सूची 2 से मिलाने वाले। ठीक है, चलो सूची 1 परियोजना, सूची 2 नदियां। अब देखो फिर मिला लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। देखो भाई साहब, उकाई, उकाई आप याद रखोगे गुजरात में है और तापी नदी पर है। ठीक है, तापी नदी, तो उकाई, तापी, तापी तब तो मैंने आपको याद कराया था, और मुल्ताई से निकलती है, तो ताई मैंने आपको याद कराई थी। तापी अगर आपको याद है तो ताई भी अगर आपको याद होगी, और ताई से ही मैंने कर लिया उकाई। सेम सेम वर्ड है। तो उकाई परियोजना किस पे है? तापी नदी पे। ढूंढो ए का 4 किस में है? सी और डी तो वैसे ही कट गए। फिर आ जाओ जायकवाड़ी। ठीक है, तो जायकवाड़ी का क्या कर लिया मैंने? कवाड़ी कर लिया। ठीक है, जायकवाड़ी परियोजना को मैंने कर लिया कवाड़ी परियोजना। और गोदावरी को मैंने आपसे कैसे याद कराया था? गोदीवड़ी। गोदावरी मतलब गोदीवड़ी। तो गोदीवड़ी जो कवाड़ी आपने देखा है, उनकी भी तो खूब बड़ा सा झोला वोला लिए चलते हैं ना, तो उनकी भी गोदीवड़ी है। मतलब कैसे भी याद कर लो, इमेजिनेशन कर लो बस अच्छा सा। तो जाय कवाड़ी, तो कवाड़ी की भी गोदीवड़ी है, मतलब बी का पहला होगा। तो देखो इसमें भी बी का पहला, इसमें भी पहला, ये ठीक है। ठीक है, फिर मयूराक्षी परियोजना जो है वो मयूराक्षी नदी पे है। आम्बी उसकी शायद सहायक नदी है, तो डी का दूसरा हो सकता है, मतलब डी का दूसरा। और खड़क वासला किस पे है? मुथा पे है, तो ये हो जाएगा तीसरा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 39 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मिदनापुर नहर, कंसावती नदी, तबा प्रोजेक्ट, कृष्णा नदी,
मेट्रोड्रे कावेरी नदी, उकाई तापी नदी। भाई साहब तवा प्रोजेक्ट जो है ना वो तवा नदी पर ही है, ना कि कृष्णा नदी पर, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन अगर कठिन होंगे ना, कठिन कठिन नाम वाले तो सही होंगे, जो आपको नहीं पता है वो सही है, ठीक है, जो आपको पता है वहीं से गलत करवाएगा। तो तवा परियोजना बहुत सिंपल है, तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है, मैचिंग में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वही आपसे पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। चलो ये मेट्रा डे नहीं है, मेटूर डैम होगा जहां तक मैं हूं, है ना। मेटूर बांध किस पे है, कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में। चलो अगला सवाल देखते हैं। सही जोड़ियां बनाइए। काश मुझे जोड़ियां बनाने की शक्ति होती, तुम्हारी सबकी जोड़ियां बनवा देता, तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलो भाई साहब चुन लेंगे कौन कौन कहां कहां है। तो तारापुर परमाणु केंद्र, जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको परमाणु केंद्र वाले सारे चैप्टर में कराया था। तारापुर कहां याद कराया था, मैंने आपको बताया था तारा सिंह, तारा सिंह याद कर लो, है ना। तारा सिंह कहां रहते हैं, मुंबई में। मुंबई कहां है, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलो तो तारापुर परमाणु केंद्र कहां है आपका, महाराष्ट्र में है। कुद्रेमुख पहाड़ियां कहां है, कर्नाटक में है। तो क्या हो जाएगा, सी का चौथा, डी का, हे भगवान गड़बड़ हो गया सब, 2 1 4 और 3 ऐसे है, ठीक है। तो देखो भाई साहब 2 1 4 3 A B C D। चलो देख लेते हैं। तारापुर परमाणु केंद्र आपका कहां है, यानी सी का क्या होना चाहिए, चौथा होना चाहिए। तो सी का चौथा इसमें है और सी का चौथा इसमें है। चलो कुद्रेमुख पहाड़ियां यानी तीसरा होना चाहिए, तो डी का तीसरा इसमें है, डी का तीसरा इसमें है। आगे देख लेते हैं हल्दिया, है ना, और हीराकुंड। तो हीराकुंड बांध जो है आपका वो कहां है, ओडिशा में, यानी ए का क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। तो ए का दूसरा किसमें है, ए का दूसरा इसमें है, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। थोड़ा सा मिस वो है, कोई बात नहीं, उसको आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऐसे ही मैं आपको बताता हूं, तारापुर आपको मैंने याद कराई दिया, महाराष्ट्र में, कुद्रेमुख कर्नाटक में है ना। हीराकुंड को याद कर लेना भाई साहब, ये हीरे का कुंड कई बार पूछा गया है। हीरा कुंड कहां है, ओडिशा में है, ठीक है। कई बार पूछा गया है कि आगे सवाल आएगा तब आपको समझ में आएगा। तो हीरा कुंड कहां है, ओडिशा में है, याद कर लेना। और हल्दिया कहां है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है हल्दिया। तो हल्दिया रिफाइनरी कहां है, पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाखड़ा नागल एक बहुत बड़ा बांध है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई भी नदी, जैसे कोई भी बांध है, मान लो ये नदी बह के आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये नदी बह के आ रही है, ये नदी बह के आ रही है, यहां मैंने बांध बना दिया। तो नदी अपने साथ जो मलबा लेके लाई ना, वो यहीं जमा होता रहता है। और इसके जमा होने से क्या होता है, बांध की जो उम्र है ना, वो घटती जाती है। क्योंकि ये मलबा भाई साहब लगातार प्रेशर डालेगा ना उस पर, तो इसकी हाइट को और इसकी एज को ये नुकसान पहुंचाता है ये मलबा। तो हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को ये रोक लेगा ऊपर ही, और भाखड़ा नागल सुरक्षित रहेगा इसकी वजह से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है, ठीक है। तो भूटान के सहयोग से हमने कौन सी बनाई है, दुलहस्ती। तो इसको याद रखोगे, दुलहस्ती, हस्तियां हार जाती हैं, ये चिनाब नदी पर है। लोकटक का कोई मतलब नहीं है तो मणिपुर में पहुंच जाएगा। चूका बांध है, ठीक है, भूटान, है ना, याद रखोगे, भूटान चूका बांध। मैंने कैसे याद कर रखा था कि भाई साहब आजादी के समय चूक गए, भूटान को भी कहते तू भी आ जा हमारे साथ, तुम क्यों इधर उधर घूम रहे हो। जैसे सिक्किम आ गया था बाद में, तो ऐसे भूटान से चूक गए थे। तो मतलब हालांकि उसकी संप्रभुता का हनन है मेरा कथन, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ याद कराने के लिए बोल रहा हूं कि हम चूक गए थे। तो भूटान याद कर लेना, चूका बांध। चलो आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, कौन कौन कहां कहां स्थित है। अरे सर ये तो आपने याद करा दिए। भांगड़ा करेंगे, कौन करेंगे, सत लोग, है ना, सब लोग भांगड़ा करेंगे। तो ए का क्या हो जाएगा, 4। देखो ए का 4 किसमें, ए का 4 इसमें, ए का 4 इसमें है। अब आ जाओ आगे, हीरा कुंड, ठीक है। फिर उसके बाद इडुक्की, इडुक्की कहां है, पेरियार, ठीक है, केरल में नदी पड़ती है पेरियार, और इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पे है। सी का दूसरा देखो किसमें है, सी का दूसरा इसमें है, इसमें तीसरा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। हीरा कुंड जो है वो किस पे है, महानदी पे है, ठीक है। मैंने आपको याद बताया था कि हीरा जिसके पास होगा वो महान आदमी होगा, या हीरा ठाकुर को याद कर लो, वो भी महान आदमी थे, ठीक है। तो हीरा कुंड कहां है, महानदी, यानी बी का तीसरा होना चाहिए, ठीक है। और नाग, सर आपने बताया था कालिया नाग की तो
नाक बैंड बजा दी किसने? कृष्ण जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जोड़ तोड़ घुमा फिरा कैसे भी याद कर लो, सवाल सही हो जाए, है ना। उसके बाद कोई नहीं पूछ रहा आपसे। चलो, तमिलनाडु निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है ना। तो कौन है? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु गंगा। ठीक है, तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीनों का संयुक्त कार्य कौन सा है? तेलुगु गंगा। ठीक है, तेलुगु गंगा। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, काफी पुराना सवाल है। चलो, तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? आपका पानी मिलेगा मद्रास को। ठीक है, मद्रास को इस परियोजना से पानी मिलेगा। और इस परियोजना में बेसिकली जलापूर्ति कहां से होगी? वो कृष्णा नदी से होगी। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। चलो, अगला सवाल देखते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो जब हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बना रहे थे, स्टार्टिंग से ही हमने शुरुआत कर दी थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? आधुनिक भारत के मंदिर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चलो देखते हैं बांध कौन कौन से किस किस पे हैं, बांध देख लेते हैं। चलो, चंबल नदी पर कौन सा बांध है? तो चंबल में 2 थे जिनको डाकू मानते हैं, चंबल के हम डाकू मानते हैं लेकिन हम नहीं मानते हैं। तो चंबल में कौन सा था? गांधी सागर था, यानी डी का तीसरा देखो किसमें है, इसमें है, इसमें है। बाकी ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए। फिर आ जाओ आगे, है ना। नर्मदा, नरम कौन था? सरदार नरम थे। सर आप बता रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नरम और दूसरी इंदिरा गांधी गरम, दोनों किसमें है? नर्मदा नदी पर है। तो सी का क्या हो जाएगा? 4। देखो सी का 4 किसमें है? ये रहा सी का 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बाकी कावेरी नदी पर कौन सा है? मेट्टूर बांध है। ठीक है, और कृष्णा नदी पर कौन सा है? अलमट्टी या अलमाटी बांध है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे याद कर लोगे। अलमट्टी मतलब कृष्ण जी किसमें? मट्टी में खेलते रहते थे। आला दिन मतलब सारा दिन मिट्टी में खेलते रहते थे। ठीक है, इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो मट्टी में कौन खेलता था? कृष्ण जी खेलते थे, है ना। नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन को नाक को मार दिया था, ये भी आपको याद करना है। चलो, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे, फिर मिला देंगे, हमें क्या है। मेट्टूर, हीराकुंड, देखो बार बार बोल रहा था हीराकुंड कौन है? दामोदर है, दमदार या दामोदर। तो हीराकुंड दामोदर नदी पर है। और सॉरी, हीराकुंड किस पर है? महानदी पर है। ठीक है, महानदी पर है हीराकुंड डैम। और ये कहां पड़ेगा आपका? ये पड़ेगा आपका ओडिशा में, यानी डी का 4 होना चाहिए। लो जी, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। डी का 4 एक में ही है, बाकी चेक कर लेते हैं। फिर मेट्टूर आपका कहां पड़ेगा? तमिलनाडु में ही पड़ेगा, कावेरी नदी पर है। तमिलनाडु कह लो, बेसिकली कर्नाटक में है, लेकिन ठीक है। चलो, मयूराक्षी आपका कहां पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, फरक्का के आसपास पड़ती है मयूराक्षी। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा? तीसरा, बी का तीसरा, ए का पहला, और बचा सी। नागार्जुन सागर डैम कहां है? आंध्र प्रदेश में है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सही आंसर 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सब कुछ कूट लीजिए। चलो, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और नदियां। इडुक्की, सर आप याद करा रहे थे, इडुक्की केरल में है और कांगई पेरियार ये गई, है ना। ऑप्शन नंबर 4, ए का चौथा देखो किसमें है? इसमें है, इसमें है। ठीक है, चलो, माता टीला, तो माता और बेटा, है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, माता और बेटा का कॉम्बिनेशन है। तो माता टीला बांध कहां है? जहां बेटा होगा वहीं माता होगी। तो माता टीला कहां हो जाएगी? बेतवा में। तो बी का पहला देखो किसमें है? ये है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और चेक कर लेते हैं। नागार्जुन, सर आप बता रहे थे नाक को किसने कूट दिया? कृष्ण जी ने कूट दिया, तो सी का तीसरा हो जाएगा। और पोचंपा, भाई पोचंपा, है ना, बचपन में खेलते थे। ठीक है, तो मुझे ये पोचमपाद बांध से वो याद आ जाता है। ठीक है, खैर, तो डी का क्या हो जाएगा? दूसरा। पोचमपाद कहां है? गोदावरी नदी पर है। ठीक है, तो डी का दूसरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मैचिंग वाले सवाल सबसे सरल सवाल होते हैं। 2 भी अगर आप 1 पता है तब भी संभावना, और 2 पता है तो पक्का 100% सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, अब इतने तो मैं याद करा ही दे रहा हूं आपको बार बार कि सूची मिलाने वाला सवाल आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, ये तो मैं आपसे मान ही सकता हूं। ठीक है, चलो,
मिलाते हैं। शिव समुद्रम कावेरी हो गई, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकल रही थी और ब्रह्मा जी जहां होंगे वहीं शिव जी होंगे, तो शिव समुद्रम कावेरी हो गया। नागार्जुन, सर नाग को किसने कूट लिया? कृष्ण जी ने कूट लिया, मतलब दूसरे का दा। देखो दूसरे का दा इसमें है, दूसरे का दा इसमें है, ठीक है। पहले का क्या होना चाहिए? बा, तो पहले का बाबा है दोनों में। चलो जाए कवाड़ी, तो मैंने आपको इसमें से कराया कवाड़ी और गोदावरी, मतलब गोदी बड़ी और कवाड़ी का भी झोला बड़ा होता है, तो कवाड़ी से कर लोगे आप गोदावरी, मतलब तीसरे का सा होना चाहिए। इसमें है सा, इसमें है आ, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और टिहरी जो है वो भागीरथी नदी पर है, चौथे का आ, तो 52 में का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, बिल्कुल सही बात है। और इसी पर क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना है, ठीक है। हीरा कुंड बांध महानदी पर है। हीरा कुंड, हीरा महान आदमी के पास ही मिलेगा, या हीरा ठाकुर महान आदमी थे, जैसे चाहे वैसे याद कर लो, दूसरा भी सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। मैंने जब आपको कृष्णा की सहायक नदी याद कराई थी, उसमें कहा था ना, कृष्ण जी ने कहा नाक से निकला बेटा तुंगभद्रा, तेरी भद्रा उतारता हूं, ठीक है। तो तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। मैथोन बांध दामोदर की एक सहायक नदी बराकर पर है, ठीक है। मैथोन था और तिलैया था, मैंने कहा था ना तिलैया, तिल्लीला, बराकर मतलब जलाकर, तो मैथोन और तिलैया बांध किस पर है? बराकर नदी पर है। ये भी सही है, पूछ के रहा है। सही उत्तर का चयन कीजिए भाई साहब, सब सही है, 1 2 3 4 सब सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 53 में का चारों सही हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कालपोंग नदी पर है, और वो कहां पड़ती है? आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ती है कालपोंग नदी। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 54 का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत, मतलब फंदा लग गया मुझे, आप में से कोई हो सकता है कि अलंकारों का प्रयोग कर रहा हो मेरे लिए, है तो उस वजह से ही लग गया हो। खैर चलो कोई बात नहीं। 10 लोग मतलब 2 अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो 10 लोग अच्छे अलंकारों का भी प्रयोग कर रहे होंगे। चलो, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है, मैंने आपको पहले भी याद कराया था, दार्जिलिंग के पास। दार्जिलिंग बेहतरीन घूमने की जगह है ना, बेहतरीन घूमने की जगह है दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग के पास पड़ता है सिद्राबाग, और दूसरा कोई पूछे आपसे तो वो था शिव समुद्रम, ठीक है। याद कर सकते हो, सिद्राबाग दोनों सासा वाले हैं, कैसे भी करके दिमाग में रख लेना। चलो, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी कहां? दार्जिलिंग में, ठीक है। अब इसमें सिद्राबाग नहीं दे रखा है, इसलिए दार्जिलिंग। दूसरे नंबर वाला शिव समुद्रम है, बाकी ये सब खोपड़ी भोपड़ी बाद वाले हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। सुमेलित करना है, कर देंगे भाई साहब। काकरा पार, तो काकड़ा फाफड़ा ये सब अपन को कहां मिलते हैं? ये काकरा पार मैंने परमाणु विद्युत शक्ति केंद्र याद करते समय भी आपको याद कराया था। काकरा फाफड़ा ये सब कहां मिलेंगे? गुजरात में। डी का तीसरा देखो, ओ हो, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। डी का तीसरा कहीं और है ही नहीं, बाकी को भी चेक कर लेता हूं। हीरा कुंड किस नदी पर था? महानदी पर था। तो हीराकुंड में आपसे बार बार कह रहा था, बार बार आएगा, मतलब सी का दूसरा होना चाहिए। लो जी, सी का दूसरा है। घाट प्रभा नदी पर ही है, और जो पड़ता है आपका कर्नाटक में। बी का क्या हो जाएगा? 4। और ए फरक्का बांध कहां पड़ता है आपका? पश्चिम बंगाल। फरक्का मैंने आपको बताया था, फरक्का नामक स्थान से गंगा 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। कौन कौन सी? एक तो दामोदर, दूसरी हुगली, ठीक है। चलो, तो फरक्का कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहीं आसपास ही मयूराक्षी परियोजना भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर 57 का, ठीक है। चलो, वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो, और दोस्तों के साथ भी साझा किया करोगे। देखो भाई, आनंद आनंद में पढ़ लो, ठीक है। चलो, मतलब जिसको याद ना हो रही हूं, जो कह रहा हो यार मुझे परियोजना याद नहीं होती, बोले ले यहां से याद कर ले। ये पढ़ाएगा भी, समझाएगा भी, याद भी कराएगा और जाने भी नहीं देगा, ठीक है। चलो खैर, सूची 1 बांध और सूची 2 को मिलाइए, फिर वही सूची वाला सवाल। रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है, जो कि सोन नदी की सहायक संधि है। वो सहायक संधि कह रहा हूं, सहायक नदी है, और कहां पड़ती है आपकी? यूपी में पड़ती है। तो देखो यूपी कहां है?
तो पहले का सा देखो कहां है, तो सब में ही सा है एक का, तो इससे तो कोई फायदा है नहीं। उकाई, उकाई से याद कर लो ताई, और ताई से याद थी ताप्ती, और ताप्ती कहां थी, गुजरात में थी। दूसरे का दा होना चाहिए, तो दूसरे का दा इसमें है, दूसरे का दा इसमें है। आगे चलते हैं, हीराकुंड। सर आपने बताया था बेटे इसको तो याद कर ले, हीराकुंड कई बार मैचिंग में पूछा गया था, मैंने तभी याद कर लिया था। सर हीराकुंड कहां है, ओडिशा में है, तो एक तीसरे का क्या हो जाएगा, आ। देखो तीसरे का आ किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और कोई बात नहीं, कोयना कहां पड़ती है, कोयना नदी पर ही है, कोयना परियोजना कोयना नदी पर ही है, और वो कहां पड़ती है आपकी, महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, तो चौथे का क्या हो जाएगा, बा, चौथे का बा, एक का सा। ठीक है, आ बा सा दा सब मिल गए हमें, और आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, बांध, झील और नदी दी है। चलो भाई साहब, गोविंद सागर, ये बड़े शैतान हैं, दो हैं, एक गोविंद सागर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है। तो गोविंद वल्लभ पंत जो सागर है उसको आप ऐसे याद कर सकते हो, वो यूपी के कनेक्टेड पर्सनैलिटी है। यूपी में कौन सी नदी है, रिहंद, तो वो रिहंद पे है। और केवल गोविंद सागर पूछे तो वो सतलज पे है, मतलब ये सही है। कोलेरू झील, कृष्णा, उकाई, ताप्ती, बूलर, झेलम। जैसे बूलर झेलम को कैसे याद कर सकते हैं, बूलर को कर लो कूलर, और झेलम मतलब अब तो भाई साहब जाड़े आ गए, कूलर को झेल भी नहीं पाओगे, तो बूलर, कूलर, झेलम तो नहीं झेल सकते इस समय कूलर को। कोलेरू जो है वो कृष्णा नदी पर नहीं है, कृष्णा और अगर मैं सही हूं तो गोदावरी के बीच में है। ठीक है, मतलब ये तो तीनों कंफर्म ही पता है, ये कंफर्म नहीं पता है, तो बी सही आंसर नहीं होगा, है ना। चलो 59 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो भाई साहब कालागढ़ बांध जो है किस नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, रामगंगा नदी पर है। ठीक है, तो कालागढ़ बांध आप याद रख लेना, कालागढ़ बांध किस नदी पर है, रामगंगा नदी पर है। जैसे मैं मुरादाबाद के आसपास मेरा होम टाउन है, तो रामगंगा नदी, वहां नदी काली काली सी हो गई है, हालांकि अब तो सब नदी काली हो गई है, लेकिन ठीक है, तो कालागढ़ आप याद कर सकते हो, कहां, रामगंगा नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अभी 40 सवाल हमें आज और करने हैं, 40-42 सवाल। भाई साहब हार नहीं माननी अब तो, और पढ़ाई को और स्पीड दे देनी। अब दिन ही कितने बचे, 60 से 70 दिन गिनती के बचे हैं आरोग्य एग्जाम में। जितना मेरा क्षमता है, जितना मैं करा पा रहा हूं, उतना तो मेरे साथ साथ ही करते चलो, बाकी रिवीजन सेशन भी करते चलो, ताकि मजा आता रहे। चलो, तवा परियोजना कहां स्थित है, तो तवा परियोजना एमपी के होशंगाबाद में है, और तवा नदी पर ही है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 61 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, पोंग बांध। ठीक है, पोंग बांध किस नदी पर है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ब्यास नदी पर बनाया गया है पोंग बांध। ठीक है, पोंग बांध किस पर बनाया गया है, ब्यास नदी पर। तो ऑप्शन नंबर डी, इसको याद कर लेना, कैसे भी कर लेना, मेरे दिमाग में मतलब इसका कुछ है नहीं, मुझे ऐसे ही सा याद है, तो मैंने ऐसी कोई ट्रिक व्रिक सी नहीं लिख रखी है इसकी। ठीक है, आप लोग अगर कुछ हो तो कमेंट के माध्यम से कर दिया करो, मैं उस कमेंट को पिन करवा दिया करूंगा या कुछ भी, ताकि और लोगों को भी पता चलती रहे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मेजा बांध का निर्माण हुआ है, और एक चीज और, जैसे मान लो आपको कोई इंटरेस्टिंग मूवमेंट लगे, हंसी वाला मूवमेंट लगे, तो उस समय को पिन कर दिया करो, ताकि और भी बच्चे कमेंट में पिन कर करके देख लेंगे, हाँ मतलब क्या है, इसी मास्टर ने क्या हंसी की बात कही है। ठीक है, तो मेजा बांध का निर्माण हुआ है। तो मेज भाई साहब किससे बनाते हैं अपन, मेज या तो बनाएंगे लकड़ी से सर, या बनाएंगे लोहे से। कौन कह रहा है थर्माकोल से, अबे थर्माकोल की मेज नहीं होती है, तो लकड़ी से या लोहे से, और दोनों क्या चीज है, कठोर चीज है भाई साहब। तो मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर है, कोठारी नदी पर है। मेज किससे बनाओगे, किसी कठोर आइटम से बनाओगे, और कठोर या कांच से बनाओगे, तो कांच भी तो कठोर होता है, तो किसी से भी बनाओ, कठोर चीज से बनाओगे, इसलिए मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर। चलो आगे चलते हैं, तुलबुल परियोजना। ठीक है, तो तुलबुल से मुझे याद आ जाता है चुलबुल पांडे हैं, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। चलो, तो चुलबुल पांडे, तो चुलबुल को याद रखोगे, और चुलबुल पांडे को भी क्या करते थे लोग, झेल नहीं पाते थे। तो तुलबुल परियोजना भी किससे संबंधित है, झेलम नदी से संबंधित है। तुलबुल, चुलबुल, चुलबुल मतलब चुलबुल पांडे, और चुलबुल पांडे को लोग झेल नहीं पाते थे, पीछे चश्मा लगाए, झेलम नदी से संबंधित है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, फिर वही पूछ लिया, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो तुलबुल से सर आपने तो मुझे याद करा रखा था चुलबुल पांडे, और चुलबुल पांडे को लोग झेल नहीं पाते थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बगली हार, बगल में हुई हार,
ठीक है। हार कहां, हार जीत कहां लगी रहती है, तो हार जीत होती है सर चुनावों में। मतलब बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष कहानी पड़ेलों के विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वो है, हमें पता है बगल में। हार कहां होती है, चुनावों में होती है, ठीक है। मतलब हार एक प्रत्याशी जीतेगा, बाकी सब हार जाएंगे, बगल वाले सब हार जाते हैं। तो बगली हार, बगल में हार कब होगी, चुनाव मतलब चुनावों में, ठीक है। तो बगली हार पावर प्रोजेक्ट और एक है दुलहस्ती, मतलब हस्ती उसके पीछे है। तो चुनावों में क्या दिखती है हमें, दुलहस्ती, ठीक है। हस्ती, बड़ी बड़ी हस्ती दिखती है। हेमा मालिनी आई है प्रचार में, नरेंद्र मोदी जी आए हैं प्रचार में, है ना, मोटा भाई आए हैं प्रचार में, तो ये सब प्रचार में आते हैं, बड़ी बड़ी हस्ती आती हैं। तो दुलहस्ती, बड़ी बड़ी हस्ती हमें कहां दिखती हैं, वो भी चुनाव में दिखती हैं। तो ऐसे करके ये दो परियोजनाएं हैं, इनको आप याद रख सकते हो। अगला सवाल देखते हैं, बगलिहार पनविद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित रही, स्थित है कहां है, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगर आपको बेसिक सा भी पता है ना, चिनाब आपको पता है किसकी सहायक नदी है, सिंधु की, मतलब ऊपर की तरफ ही हो गया। ऊपर का कोई स्टेट ही नहीं है। महाराष्ट्र कैसी बात कर रहे हो, ओडिशा, अरे कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो, पश्चिम बंगाल, ओहो बड़ा वाला ना है, तो आपको वैसे ही सही हो जाएगा, मतलब कॉमन सेंस से भी। अब यहां दो तीन ऊपर वाले स्टेट दे रखे होते तब थोड़ा बहुत घपला हो सकता था। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं, दमन गंगा सिंचाई परियोजना दमन गंगा नदी पर ही है, जो पड़ती है गुजरात में, बिल्कुल सही है। गिरना या कोयना, ये दो तीन है, ये भी गिरना नदी पर ही है, महाराष्ट्र में ही पड़ती है। गिरना, कोयना, ये सब महाराष्ट्र में है। पांबा, पांबा भी पांबा नदी पर है, केरल में, ये भी सही है। क्या पूछ रहा है, सही चुनिए, तीनों सही है भाई साहब। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 68 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 बच गया, बीन, तीनों सही है। चलो आगे। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है, तो जो आप में से उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड के होंगे उनको पता होगा। तपोवन जो है वो कहां है, उत्तराखंड में है। तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में है। चलो अगला सवाल देखते हैं। महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश की, तो महाकाली वही है काली नदी जिससे रिलेटेड विवाद है, जो बेसिकली भारत और नेपाल के मध्य की क्या करती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है ना। तो महाकाली नदी किससे संबंधित है, नेपाल से संबंधित है, नेपाल और भारत के मध्य है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भाई साहब जुकाम सा हो रखा है हल्का सा, है मौसम ऐसा चल रहा है, जरा सी लापरवाही कर लो, जरा से भी हीरो बन के घूम लो। मतलब मैं तो हुई नहीं, है ना, हीरो बनने लायक शकल भी तो होनी चाहिए ना, तो मैं तो हुई नहीं, फिर भी बनने की कभी कभी कोशिश कर लेता हूँ, ठंड लग गई तुरंत मतलब जुकाम सा हो जाता है। चलो खैर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, चलो। कलपक्कम तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर। भाई साहब कलपक्कम ही नहीं है, ठीक है, कलपक्कम नहीं है। राणा प्रताप सागर कहां है, नहीं, कलपक्कम सही है, यहां है। राणा प्रताप सागर आपका कहां है, ये राजस्थान में है, राजस्थान में है। और किस पे है ना, राणा जवाहरलाल नेहरू, मतलब जवाहर और गांधी, ये तीनों किस पे थे, चंबल पे थे। तो ये कहां है, ये राजस्थान में है, ठीक है। एमपी में कौन सा है, गांधी वाला एमपी में है, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 71 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलो अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहां स्थित है, तो कल्पसर परियोजना जो है मीठे पानी की परियोजना है, ये बेसिकली कहां है, ये बेसिकली आपकी कहां है, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कुछ करंट में चर्चा में थी 2010 में, इस वजह से सवाल पूछा गया है। तो मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है वो आपकी कहां स्थित है, वो आपकी है गुजरात में, ठीक है। 72 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। 72 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्न में एक कौन सा सुमेलित नहीं है, माही बजाज सागर परियोजना गुजरात राजस्थान, चंबल राजस्थान पंजाब हरियाणा। ओ कैसी कैसी बातें कर रहे हो, चंबल राजस्थान और एमपी में है, पंजाब और हरियाणा से तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। वही पूछ रहा है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, कठिन कठिन अगर होंगे ना तो उनका आंसर सरल होगा, कठिन कठिन अगर होंगे आंसर सरल होगा। चंबल पता है, कंबल पता है, खत्म हो गई बात, बी, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से किस एक राज्य में स्विल नदी परियोजना स्थित है, तो स्विल नदी जो है ना, स्विल नदी परियोजना कहां है,
सुइल नदी परियोजना इसमें से आपकी पड़ेगी ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। और सुइल जो है वो किसकी सहायक नदी है? रावी की सहायक नदी है ना, रावी की सहायक नदी है सुइल नदी। और कहां पड़ेगी सुइल नदी परियोजना? आपके हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखो 100 सवाल कराने का मतलब मेरा ये है कि अब फटाफट इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर लें, क्योंकि अभी काफी रह गई है। मुझे लगता है 8 से 10 कक्षाएं आपकी और होंगी, तो उसी हिसाब से करते चलो स्पीड में। निम्नांकित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जल्दी कर लोगे आपको फायदा है। जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम गलत है। क्यों? क्योंकि शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, और कावेरी कहां है? केरल में ना होकर कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलो निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नांगल बांध, भाखड़ा नागल, तो भांगड़ा करेंगे सब लोग, सतलज सब लोग सतलज। सरदार सरोवर परियोजना नरम थे, तो नर्मदा ठीक है। नागार्जुन सागर, अरे सर नाग को किसने मारा था? कृष्ण जी ने मारा था, कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और हीरा ठाकुर जैसा क्या होना चाहिए? महान आदमी होना चाहिए, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तीर्था लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है, इस प्रोजेक्ट का स्थल है। देखो वैसे तो ये सवाल सरल है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो कि तीस्ता रिवर सिक्किम में बहती है, और सिक्किम से बहती हुई फिर कहां चली जाती है? पश्चिम बंगाल में होती हुई उसमें मिल जाती है। ठीक है, तो अब यहां सिक्किम है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तो वैसे ही सही आंसर हो जाएगा। फिर भी करंट से रिलेटेड था, ये तृतीय है, तो तृतीय और चतुर्थ, तीर्था लो डैम तृतीय और चतुर्थ प्रोजेक्ट कहां थे? वेस्ट बंगाल में थे, और फर्स्ट सेकंड शायद सिक्किम में है। ठीक है, तो याद रख लेना, वैसे भी सरल सवाल है, कॉमन सेंस लगाओगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कठिन सवाल कॉमन सेंस से हो जाते हैं भाई। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यहां देखो केवल सिक्किम दिया है, ऑप्शन नंबर डी। मतलब सिक्किम और वेस्ट बंगाल दो राज्यों से होकर जो है तीस्ता नदी बहती है, और उस हिसाब से आपका आंसर मिल जाना चाहिए। चलो सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करो। रिहंद परियोजना, तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी दे दी है तो सोन नदी लगाएंगे, क्योंकि सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद। तो ए का क्या हो जाएगा? तीसरा पकड़ो, ए का तीसरा किस्म है तुमराई और तुमराई। ठीक है, चलो रानी लक्ष्मीबाई, इसी को माता टीला बांध भी कहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध, माता टीला बांध। तो बी का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, माता और बेटा दोनों एक साथ रहेंगे, तो बी का क्या हो जाएगा? 4। देखो भाई साहब बी का 4 किसमें है? इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर मिल गया। फिर भी आगे चेक कर लेते हैं। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी सर मुझे पता है, टिहरी कहां है? भागीरथी पर है, या फिर गंगा कहीं कहीं लिखा मिलेगा, दोनों सही होंगे। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा। देखो सी का दूसरा है, और रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर ही है, पहला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो या काली बांध समथिंग करके था, वो भी रामगंगा पर ही है, अभी पीछे देखा था। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित है, तो रानी लक्ष्मीबाई भी अपने बेटे को ही तो लेकर कमर पे लड़ी थी, तो रानी लक्ष्मीबाई से याद कर लो बेटा, और बेटे से याद कर लो बेतवा। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहां निर्मित है? बेतवा नदी पर है, झांसी में है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर है? मैंने क्या कहा था? दुलहस्ती, बड़ी बड़ी हस्ती हमें कब दिखती हैं, और उनकी हार कब होती है? चुनावों में होती है। तो चिनाब नदी पर है क्या? दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? दुलहस्ती, बड़ी बड़ी हस्ती, सर आपने बता दिया कब दिखती हैं? चुनाव में दिखती हैं, हेमा मालिनी दिखेंगी, है ना, और मोदी जी दिखेंगे, तो वो सब दिखती हैं। इंदिरा गांधी नहर, सतलज, इंदिरा गांधी कहां थी? इंदिरा गांधी गर्म स्वभाव की थी, और नरम गरम दोनों किस में थे? नर्मदा नदी पर थे, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी नागार्जुन कावेरी, ठीक है, अरे देखो यहां जल्दबाजी में गलत हो गया, इंदिरा गांधी नहर है, ना कि सागर कहा है, तो ये ठीक है। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन नागार्जुन, नाग को किसने खत्म कर रहा था? कौन? कृष्ण जी, कृष्णा। ठीक है, और उकाई ताप्ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, की सी सही सुमेलित नहीं है। नागार्जुन सागर कावेरी नदी पर नहीं है, किस पर है? कृष्णा नदी पर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। भद्रा भवानी जलाशय पूछे और मिलाने हैं, मिला देंगे भाई साहब। राणा सागर याद रखोगे, राणा, राणा गांधी जवाहर, ये तीनों किससे हैं?
चंबल नदी से रिलेटेड हैं। और रा से राणा, रा से राजस्थान, तो राणा कहां है? राजस्थान में। डी का तीसरा देखो किसमें है? इन दोनों में है। आगे चलते हैं, गांधी सागर कहां था? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो सी का दूसरा देखो कहां है? सी का दूसरा इसमें है। डी इसका सही आंसर हो गया। बाकी भद्रा कर्नाटक में ही है और भवानी तमिलनाडु में पड़ जाएगा। ए और 4 ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 2 पता है, बाकी अपने आप सही मिल जाएगा। चलो भद्रा याद कर लेना, है ना। हमारे यहाँ कहते थे भद्रा कुटेगी तेरी, है ना। नाटक करते थे बच्चे, है ना। मम्मी आज पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो भद्रा कुटना मतलब उनकी कुटाई लगना, तो कहते थे नाटक करते हैं तो भद्रा कुटती है, तो भद्रा ऐसे कर्नाटक में ऐसे याद कर सकते हो। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अभी बता देंगे। सरदार सरोवर बांध नरम है, बिल्कुल सही है। तलैया, ओ हो, तिल्लीला बांध कैसे? जलाकर, मतलब बराकर, बराकर नदी पर है जो दामोदर या हुगली की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, यही सही नहीं है। बाकी गांधी, जवाहर और राणा ये तीनों चंबल नदी पर हैं, ये सही है। नागार्जुन, नाग को किसने खत्म किया था? कृष्ण जी ने किया था, ये भी सही है। इतनी बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि मैं गधा नहीं हूं, मुझे अपना गला नहीं सुखाना है ना। आपको चीजें याद हो जाए यार, इसलिए बोलता हूं, ठीक है। मेरा मेन मकसद क्या है ना, ये जो मतलब प्रैक्टिकल वाले मास्टर पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल डीप जाके बालक कंसंट्रेशन के साथ, अब यार चिल रहते हुए पढ़ो। वैसे इतना लोड है जीवन में, है बहुत सारी चीजें हैं, अब मैं खुल के नहीं बोल सकता, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी समस्याएं, पढ़ाई का क्यों लोड लेना है, इंजॉय करते हुए पढ़ना है, ठीक है। चलो खैर, मतलब मैं टिपिकल टाइम मास्टर नहीं बनना चाहता। आगे चलते हैं। निम्नलिखित, आप लोगों के भाइयों की तरह रहना चाहता हूं, बढ़िया जो याद करा दे खाली। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाई 15 सवाल और रह गए, करके जाओ सारे। नांगल बांध, तो भांकड़ा नागल था, भांगड़ा करेंगे, सब लोग करेंगे, बिल्कुल ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार जी नरम है, बिल्कुल ठीक है। नागार्जुन, कैसी बातें कर रहे हो सर, इतनी बार आपने बता दिया। नाग को किसने मारा? कृष्ण जी ने मारा। नागार्जुन सागर कहाँ है? कृष्णा, मतलब जब परीक्षाओं में मेरा बातें आपको याद आए ना सही सवाल करते हुए, तब भाई जरूर आके कमेंट कर देना, सर मजा आ गया, वही आपकी कहानी याद आ गई, ठीक है। चलो, हीरा कुंड, हीरा जैसा क्या होना चाहिए? महान होना चाहिए, है सुमेलित नहीं है, ये तो सब सही है। सरदार सरोवर, अच्छा हाँ, नागार्जुन सुमेलित नहीं है ना। नागार्जुन कहाँ है? कृष्णा नदी पर है, इसमें गोदावरी दे रखी है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर, अब खाली गोविंद सागर पूछ लेता तो वो किस पे हो जाता? वो हो जाता क्या कहते हैं, सतलज पे, ठीक है। और अच्छा प्रदेश पूछा है, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, नो डाउट, सोनभद्र जिले में है, रिहंद नदी पर है, ये फैक्ट है। गोविंद वल्लभ सागर, अब गोविंद वल्लभ सागर आपसे पूछ लिया कहां है, तो गोविंद सागर पूछता तब वो सतलज वाला था। गोविंद वल्लभ पूछ ले, गोविंद वल्लभ पंत पूछ ले, वो कहां है आपका? उत्तर प्रदेश, रिहंद नदी पर है। रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा। क्यों? वो सीधे गंगा में मिल जा रही है, यमुना में नहीं मिलती। वो कहती मैं तो सोना हूं, मैं तो गंगा में मिलूंगी। चलो आगे चलते हैं। सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों से मिलाइए। भाई सब मिला देते हैं, मिला ही रहे हैं सुबह से। बेतवा, ठीक है, तो माता और बेटा दोनों एक साथ रहेंगे, माता टीला बेतवा। ए का क्या हो जाएगा? दूसरा, ए का दूसरा। लो जी, आंसर मिल गया, और किसी में है ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। फिर भी सर मैं तो चेक करूंगी, कर ले भैया चेक। महान कौन होगा? ठीक है, महान कौन होगा? हीरा ठाकुर महान था। बी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। लो जी, बी का पहला है। चंबल, ठीक है, चंबल में कौन? गांधी, नेहरू, राणा, तीनों याद रखोगे तो चंबल, यानी सी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ताप्ती मतलब काकरा, फाफड़ा, ये सब कहां मिलते हैं? गुजरात में। ताप्ती नदी भी गुजरात में है, तो डी का क्या हो जाएगा? तीसरा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 88 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? माता टीला बांध किस नदी पर है? तो जहां माता होगी वहीं कौन होगा? वहीं बेटवा होगा, बेतवा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो माता बेटा दोनों एक साथ होंगे। आगे चलते हैं। गंडक परियोजना किन दो संयुक्त? तो घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब बिहार और उत्तर प्रदेश देखो, अगर हो तो बिहार उत्तर प्रदेश। लो जी, पहले ही ऑप्शन में है, बाकी देख लो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में कहां पहुंच जाएगी गंडक? बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा। गंडक जो परियोजना है, गंडक नदी बेसिकली यूपी और बिहार में आई हूं, यूपी बिहार लूटने गंडक कह रही है। चलो खैर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब हंसते हंसते पढ़ते रहो यार, क्या जा रहा है। चलो, निम्नलिखित में से कौन से राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? देख लो भाई सब कौन कौन होंगे। हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम। तो उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर ही है ये किसाऊ बांध, नदी भी किसाऊ नदी पर ही है।
इसी की सीमा पर बहती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार चेक कर लेना, बी ही होगा, ठीक है। और वैसे भी उत्तराखंड स्पेशल में पूछा गया है, तो संभावना ज्यादा है कि अपने राज्य का सवाल पूछेंगे। चलो आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूटों से कूट लीजिए। नदी घाटी परियोजना, नदी। तिलैया बांध, ला भाई, तिलैया, तिल्ली, ला, कैसे ला, जलाकर ला। ए का क्या हो गया, तीसरा हो गया। देखो ए का तीसरा किसमें, लो जी। अगर एक पता है तब भी आंसर मिल गया। आगे चलते हैं। पंचेत हिल, भाई साहब 5-5 हिल हैं, किसकी होंगी, दामोदर, जो दमदार होगा उसकी होंगी। देखो भाई साहब पंचेत हिल बांध कहां है, दामोदर में हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, पहला। लो जी, बी का पहला हो गया। राणा प्रताप, तो राणा, गांधी, जवाहर, मैंने आपको 3 याद कराए, किससे, चंबल से, ठीक है। तो चलो, तो सी का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। लो जी, और जहां होगी माता वहां होगा बेटा, तो माता टीला बांध कहां हो जाएगा, बेतवा में। डी का हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलो 92 का ए। आगे चलते हैं। फिर मिलाओ, रिहंद परियोजना, तो रिहंद है, रिहंद रिहंद होगी या सोन होगी, तो रिहंद मिल गई, सी। ए का तीसरा, लो जी, ए का तीसरा 3 जगह है। चलो जी। नागार्जुन, तो नाग को किसने कूट लिया था, सर कृष्ण जी ने कूट लिया था। बार बार बता रहे, अब तो रट गई, मम्मी से पूछूंगी जाके, मम्मी बताओ नागार्जुन सागर परियोजना कहां है। और मम्मी बेटा ध्यान रखना, बगल से एकदम बेलन या चिमटा फेंकता हुआ आ सकता है। चलो, नागार्जुन सागर परियोजना, बी का क्या हो जाएगा, 4। बी का 4 इसी में है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। पोचंपा, तो पोचंपा, वही पोचंपा कहां हो जाएगी, गोदावरी नदी पर हो जाएगी। ए का ये है, और माता जहां होगी वहीं बेटा होगा। डी का दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देख लो, रिपीटेड सवाल है, मतलब ये अगर आपको बेसिकली याद है ना, तो सवाल होगी ऐसी की तैसी। पूछो जी कहां से पूछोगे, है ना, मतलब बेसिक चीज है, हमें इतना याद करा दिया ना भाई साहब। अब भी अगर गलत करके आओगे, अब भी भूल के आओगे, तो एक गरम गरम चाय बनाना, उसे ठंडी करना, बर्फ डालना, उसमें कूद के मर जाना। चलो आगे चलते हैं। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है, देखते हैं भाई साहब। तो शिव समुद्रम जो था, पीछे पढ़ के आए थे, कावेरी नदी पर था। पहला सिद्रावाग था जो जल विद्युत के लिए प्रयोग में लाया गया था, और दूसरा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1902 में बना हुआ है शिव समुद्रम, जो किसके लिए है, जल विद्युतों की परियोजना के लिए है। तो ऑप्शन नंबर बी, वो सिंचाई के लिए नहीं है, मतलब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नहीं है। आगे चलते हैं। अति विवादित बमली, बंटी और बबली, बमली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो जहां बबली होगा, भा होगा, ये बबली है ना। तो मैंने इसको ऐसे याद यहीं लिख लिया है, बंटी और बबली। और भाई साहब बंटी बबली एक पिक्चर थी, तो बंटी और बबली कहां मिलेंगे, सब महाराष्ट्र में, मुंबई वाले लोग हैं ना, तो देख लो महाराष्ट्र कहां है, ऑप्शन नंबर डी। मतलब कैसे भी करके भाई साहब याद हो जाए बस सवाल, है ना। बंटी बबली करो, कुछ भी करो, सवाल याद हो जाए। अब दोबारा अगर रिपीटेड मूड में ये सवाल पूछ रहे बबली, मैं नहीं समझता कि आप याद कर पाएंगे। याद करेंगे भी तो भूल जाएंगे, है ना, 2-3 बार रिवीजन करेंगे फिर भी भूल जाएंगे। और बबली जैसी देखोगे दिमाग में आ जाएगी, ओहो सर बता रहे थे बंटी बबली। तो बंटी बबली कहां मिलते हैं, महाराष्ट्र में मिलेंगे, मुंबई में, तो ऑप्शन नंबर डी, है ना। कठिन सवाल कैसे हलवा बनना है, यहां बनाते हैं। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। फिर सूची मिलाएंगे। दुलहस्ती बांध और नदी देखो, तो दुलहस्ती, बड़ी बड़ी हस्तियां दिखती हैं जी चुनाव में, तो ए का दूसरा देखो कहां है, ए का दूसरा इसमें, इसमें। चलो, गांधी सागर, गांधी, जवाहर, राणा, तीनों किस में है, चंबल में है ना, यानी बी का क्या हो जाएगा, पहला। तो डी का पहला हो गया, बी का पहला हो गया। उकाई, उकाई कहां है, तापी, सी का तीसरा देखो इसमें है, और तवा, तवा नदी पर ही है, डी का चौथा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही उत्तर, ठीक है। तो 96 का सही प्रश्न क्या होगा, 5-7 सवाल और रहे हैं, करते जाओ, डी हो जाएगा। चलो, मल्लम पूजा बांध किस नदी पर है, तो जैसा नाम, जैसे कोई कठिन सा बांध नहीं आ जाए, ढोंगू लोंगू बांध आ जाए, ऐसे मतलब कुछ भी, ढोंगू लोंगू तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, कुछ भी अजीब सा नाम हो ना, तो जो बांध वही उनकी नदी होती है। तो मल्लम पूजा बांध किस नदी पर अवस्थित है, भाई साहब हमें पता ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, तो देखो क्या मल्लम पूजा नदी है, ऑप्शन नंबर सी में है, सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में है, याद रखोगे, और उत्तर प्रदेश के भी कहां है, सोनभद्र में है, ठीक है, सोनभद्र में है, इसको याद रख लेना, है ना। सिंगरौली काफी चर्चा का वैसे भी रहता है, क्योंकि यहां पुराने वो भी पाए गए हैं, कुछ एंशिएंट कल्चर हमें यहां से मिलता है, उस वजह से भी। तो सिंगरौली याद रखना, सोनभद्र में है, उत्तर प्रदेश में है। आगे चलते हैं। चेरू थानी बांध किस नदी पर है, तो ऐसे देखो बांध भी अजीब सा है, लेकिन सर जो आप बता रहे थे वो तो मामला यहाँ फेल हो गया, है ना, वो नाम ही नहीं है, चेरू थानी नाम ही नहीं है। मल्लम पूजा बताया वो हमने कर दिया, तो चेरू थानी बांध जो है वो आपका पेरियार नदी पर है, ठीक है। एक आध तो कठिन सवाल लोगे, सारे हलवा मिल जाएंगे, सब सूजी का हलवा चाहिए, है ना, एक भी उसमें कंकड़ पत्थर नहीं चाहिए। चलो खैर, तो इसका क्या हो जाएगा, चेरू थानी बांध किस नदी पर है, पेरियार नदी पर है, याद कर लेना।
सैकड़ा, मतलब आज का 100वां सवाल। सिद्धमुख परियोजना नर्मदा जवाई जाखम, भाई साहब कौन कौन सी याद है? नर्मदा, अरे घटिया सवाल है, राजस्थान का सवाल है, ठीक है, इसका आंसर ए है, मतलब इसको छोड़ सकते हैं अपन, अपने मतलब का नहीं है। आगे चलते हैं। कोल बांध है ना, कोल बांध का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? ठीक है, तो कोल बांध जो है, कोल बांध किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कृष्णा, बी सतलुज, सी गोदावरी और डी नर्मदा। तो सतलज को मैं हमेशा कैसे करता हूं? सब लोग से कनेक्ट करता हूं। सतलज मतलब सब लोग, आप ना भी मान सकते हो कि सर ये तो कैसे कर रखा है। और कोल किसको कहते हैं? गाना नहीं सुना है, मेरे कोल कोल रह जा अल्लाह दे बंदेया, ठीक है। तो कोल का मतलब होता है पास में रहना। वो नायिका नायक से कह रही है मेरे कोल कोल रह, मतलब मेरे पास पास रह, मुझे डर लग रहा है तेरे बिना। तो सब लोग भी कैसे रहो? सब लोग भी कोल कोल रहो, पास पास रहो, ठीक है। तो ऐसे याद कर रखा है मैंने, बाकी आप लोग भी देख लेना, जैसे उचित समझो ऐसे उचित समझो ऐसे कर लेना, ठीक है। तो सब लोग भी कैसे रहो? कोल कोल रहो, मेरे पास पास रहो, ठीक है। चलो, तो बी हो जाएगा, 101 में का बी आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव रखी थी, है ना। किस उस पर रखी थी? उत्तरी कोयल इसका सही आंसर है। जो माफ कीजिए, जो मंडल बांध है, आपसे अब अलग से भी पूछा जा सकता है, तो करंट अफेयर्स का सवाल हो गया। मंडल बांध उत्तरी कोयल नदी पर है, स्थित है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि भाई मंडल बांध किस नदी पर है, क्योंकि अब तो ये बेसिक सवाल हो गया। जब पूछा गया तो करंट अफेयर्स का था, अब बेसिक हो गया। तो मंडल बांध किस नदी पर है? उत्तरी कोयल। और उत्तरी कोयल अगर मैं गलत नहीं हूं किसकी सहायक नदी है? शायद सोन नदी की सहायक नदी है, देख लेना एक बार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अलियार, ईसापुर, कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? सारे जल भंडार हैं, है ना, रिजर्वर्स हैं, है ना, वाटर रिजर्वर्स हैं। ये यूपीएससी वाले ऐसे सवाल पूछते हैं ना, मतलब ऐसे नाम ढूंढ के लाएंगे कि इनमें से कोई लल्ला का नाम भी ना रखा जा सके। चलो आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री किसी से वो छत्तीसगढ़ स्पेशल का सवाल है, घबराना नहीं है, ठीक है। फिर भी केलो सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री, करंट अफेयर्स प्लस छत्तीसगढ़, तो बहुत दूर ये सवाल हमसे जा चुका है। खैर, फिर भी इसका बी सही आंसर है। आगे चलते हैं। फिर सूची मिलवा रहा है सर, आपने तो कहा तो 100 सवाल है भाई, एक आध और रह गया होगा, कर लो। महादाई जल विवाद, महानदी होगा ये, महादाई नहीं होगा, महानदी जल विवाद, है ना, न्यायाधिकरण, गोदावरी, नर्मदा और तो ये कितने राज्यों में है ये? मतलब टफ सवाल है ना। राज्य ठीक है, चलो बता सकते हैं फलाने फलाने राज्य में। अब राज्यों की संख्या तो महानदी 3 में है, ठीक है। गोदावरी सबसे ज्यादा में 5 में, ये भी सही होगा। नर्मदा जल विद्युत ये भी सही होगा 4, और ये शायद सब सही होंगे। देखना है 1 2 3 4 है कहीं, लो ऑप्शन नंबर ए में है ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप बेसिकली याद रखना, गोदावरी सबसे ज्यादा राज्यों में है, 5 राज्यों में जल विवाद है गोदावरी वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों को वहां निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। तो सबसे ज्यादा जो बांध है ना आपके, वो कहां है? सबसे ज्यादा बांध पड़ते हैं आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद कहां पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में। फिर कहां पड़ेंगे आपके? महाराष्ट्र तो इसमें कहीं है ही नहीं, गुजरात में पड़ेंगे, राजस्थान में पड़ेंगे, तेलंगाना, आंध्र, यही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। चलो लास्ट प्रश्न संभवतः आज का। निम्नलिखित युग्मों में से विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है ना। क्या पूछ रहा है? कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं जी कौन कौन से सही सुमेलित नहीं है। घाट प्रभा तेलंगाना में नहीं है, कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है, तो ये गलत हो गया। गांधी सागर मध्य प्रदेश, ठीक है। इंदिरा सागर भी मध्य प्रदेश में है, ना कि आंध्र प्रदेश में, ये भी गलत हो गया। 2 युग्म गलत हो गए। मैथोन छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड में है ना, मैथोन बांध। और बराकर नदी पर है, जो तिलैया और मैथोन 2 बांध थे ना, वो तो छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड में है, ये भी गलत है। हे भगवान, 3 गलत। तो कितने युग्म सुमेलित नहीं है? 3 युग्म सुमेलित नहीं है। यूपीएससी का खतरनाक सा सवाल है। अंतिम प्रश्न, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान को, ये चर्चा में थी काफी, मांग देछू जल विद्युत परियोजना, ठीक है, छू छू करके थी, है ना, तो मांग देछू जल विद्युत परियोजना थी, ये हमने भूटान को दी है अपने सहयोग से, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी आज जितनी भी परियोजना और ये सब था, ये सब कार्यक्रम आपका यहां समाप्त होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। कक्षा कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से जरूर बता दिया करो यार, ठीक है। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हो, है ना। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।